हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। में कोरोना वायरस लगातार पैर पसारता चला जा रहा है। लोग कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं ICMR के जारी किए गए सीरो सर्वे में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। क्या है सीरो सर्वे और क्या है इसके आंकड़े और क्यों कोरोना से अब और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हो जाइए सावधान। ये आंकड़े हैं बेहद खतरनाक। कोरोना को हल्के में ना लें। सीरो सर्वे का बड़ा खुलासा। आप भी देखकर चौंक जाएंगे। देश में कोरोना संकट विकराल रूप ले चुका है। आए दिन बढ़ते मौत के आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। पूरी दुनिया इसके कहर से जूझ रही है। देश में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों ने सभी को परेशानी में डाल दिया है, क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए तमाम कोशिशें की गईं। लॉकडाउन से लेकर लोगों से तमाम गाइडलाइंस को फॉलो करवाना इसमें शामिल है, लेकिन बावजूद इसके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने देश भर के पहले दौर के सीरो सर्वे के नतीजे जारी किए, जो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। ICMR ने कुछ दिन पहले नेशनल सीरोलॉजिकल सर्वे करवाया था। मई में देश में 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। टेस्टिंग फैसिलिटी न होने के चलते मामले नहीं आए सामने। सर्वे के दौरान देश में लॉकडाउन लगा हुआ था। यह सर्वे पूरे देश में 11 मई से 4 जून के बीच किया गया। सर्वे में 28,000 लोगों के ब्लड सैंपल टेस्ट किए गए। इस सर्वे में 18 साल से ऊपर के वयस्क लोगों का सैंपल लिया गया। 21 राज्यों के 70 जिलों में सर्वे किया गया। 75% ग्रामीण क्षेत्र जबकि 25% शहरी क्षेत्रों में सर्वे हुआ। 700 गांव या वार्ड में नेशनल सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ। इनमें से 181 यानी 25.9% शहरी इलाके थे। 18 से 45 साल के 43.3% लोग पॉजिटिव मिले। 46 से 60 साल के 39.5% लोग में एंटीबॉडीज मिली। 60 साल से ऊपर के 17.2% लोग पॉजिटिव मिले। जब किसी देश में महामारी फैलती है तो सीरोलॉजिकल सर्वे से पता लगाया जाता है। इस सर्वे से पता चलता है कि कितनी जनसंख्या में संक्रमण फैल चुका है। सीरो सर्वे में लोगों के ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिससे उनमें एंटीबॉडी बनने का पता चलता है। शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तभी बनती है जब कोरोना हो चुका हो। सीरो सर्वे के मुताबिक कोरोना संक्रमण ऐसे जिलों में भी पाया गया जहां से कोरोना के केस रिपोर्ट ही नहीं हुए थे या फिर बेहद ही कम रिपोर्ट हुए। इससे ये बात साफ होती है कि देश में ग्रामीण इलाकों में कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाने की जरूरत है। वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या आज भारत में 46 लाख के पार है। तो इस सर्वे से एक बात और सामने आ जाती है कि देश में इस वक्त कोरोना वायरस मरीजों की संख्या 7,47 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन इसके साथ ही कई लोग खुद ब खुद कोरोना से ठीक हुए हैं। लेकिन बढ़ते आंकड़ों में देखा जाए तो अब बचाव करना बेहद जरूरी है और सरकार को कोरोना से जंग जीतने के लिए कोई नई रणनीति तैयार करने की भी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जरा सी सावधानी हटी और यहां संक्रमण के मामले तेजी के साथ और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। गंभीरता इस मामले को लेकर दिखानी होगी। जरा इन्हीं तमाम चीजों को समझ लेते हैं, क्योंकि अब खतरा बना हुआ है और पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। क्या और किस रूप में, जरा वो भी समझ लेते हैं। हमारे संवाददाता राजा पटेल फरीदाबाद से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। राजा, जरा सबसे पहले बताइए कि ये जो सीरो सर्वे की रिपोर्ट सामने है और आंकड़े जो सामने आए हैं,
ये किस रूप में चौंकाने वाले हैं, कितने खतरनाक हैं और कितना सावधान अब हमें और भी ज्यादा हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल, वाकई में सुबह जिस तरीके से सर्वे आया है, जिस तरीके से सर्वे में बताया गया है कि लॉकडाउन से पहले, कोरोना से पहले ही हमारे देश में काफी ज्यादा केसेस पाए गए थे, तो वाकई में सरकार ने कई जो आंकड़े हैं वो छुपाने की कोशिश जरूर की है। क्योंकि फरवरी की बात करें, मार्च की बात करें या मई की बात करें, तो जिस तरीके से जो ये कहीं ना कहीं सर्वे सामने आया है वाकई में चौंका देने वाला है। वहीं अब जिस तरीके से मामले फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सुबह चिंता का विषय है, क्योंकि 15,000 से ज्यादा कोरोना के जो केसेज है फरीदाबाद में हो चुके हैं। साफ तौर पर लगातार डेली जो है, कल आप देख सकते हैं कि कल भी 278 जो मामले हैं कोरोना के सामने आए हैं। तो साफ तौर पर लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना होगा और लोगों को भी सोचना होगा, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। क्योंकि बात करें फरीदाबाद में, तो फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में जिस तरीके से रिकॉर्ड बढ़ोतरी कोरोना को लेकर हुई है, लोगों को कहीं ना कहीं इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा। जी लेकिन राजा, जिस तौर पर अभी संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं, अब जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी इस पर क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के लिए? क्योंकि एक बड़ी चुनौती है, संक्रमण के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में अब रणनीति क्या है? पहले से प्लानिंग की गई होगी कि अगर संक्रमण बढ़ता है तो क्या और एक्शन लिए जा सकते हैं या कौन सा रास्ता अब अपनाया जा सकता है? आगे की प्लानिंग क्या है अब? जी बिल्कुल, देखिए सुबेंद्र, मैं आपको बता दूं कि साफ तौर पर स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं जो टीम है, साफ तौर पर वो साफ तौर पर यही हवाला दे रहे हैं कि डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है लगातार। जो टेस्टिंग है वो फरीदाबाद में अब काफी ज्यादा हो रही है। टेस्टिंग तो पिछले काफी दिनों से चल रही है, पर जो आखिरी चरण में जो टेस्टिंग हो रही है वो काफी ज्यादा हो रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें पुलिस विभाग की टीम की, तो लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक कर रही है। जो लोग बिना मास्क के कहीं ना कहीं घर से बाहर निकल रहे हैं उनको चालान किया जा रहा है, उनको पनिशमेंट दी जा रही है। वहीं डीएमआरसी मेट्रो एक बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से मेट्रो स्टार्ट हुई है, साफ तौर पर डीएमआरसी के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ी चुनौती है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो डीएमआरसी है उन्होंने भी कई ऐसे जो लोग हैं जो बिना मास्क की यात्रा कर रहे थे उनके चालान जरूर काटे हैं। तो साफ तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें या फिर तमाम कहीं ना पुलिस विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती जरूर रहेगी। पर जो मामले कहीं ना कहीं सामने आ रहे हैं वो एक चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, और इसीलिए लगातार हरियाणा न्यूज भी अपने सभी दर्शकों से यह अपील कर रहा है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तभी आप अपने घरों से बाहर निकलें, अन्यथा आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। और बढ़ता संक्रमण जो है वो बस इंतजार में है कि आप जरा सी चूक करें और आपको वो संक्रमित कर देगा। लेकिन राजा, जरा इन सभी चीजों के इतर, क्योंकि जब सड़कों पर देखा गया अनलॉक के बाद, जब सभी चीजें, दफ्तर खुल गए, ऑफिस खुल गए, दुकानें खुल गई, सभी चीजें अब खुल चुकी हैं, तो ऐसे में अब बहुत ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। क्योंकि पहले तो लॉकडाउन था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो संक्रमण फैलने की जो संभावनाएं थी वो थोड़ी सी कम थी। लेकिन अब तो संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं और हर रोज जो है तेजी के साथ मामले भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में अब विभाग क्या सोच रहा है? जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, सख्ती के साथ पहली चीज उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे, और इसके अलावा और क्या किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए सुबह साफ तौर पर बात करें तो सबसे पहले लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि मामले जिस तरीके से फरीदाबाद में बढ़ रहे हैं, लोग जिस तरीके से मार्केटों की बात करें, हरियाणा न्यूज कई बार मार्केटों में ग्राउंड जीरो पर हम गए हैं, कल भी हमने दिखाया कि मेट्रो स्टेशन के बाहर किस तरीके से भीड़ थी, जो लोग थे बिना मास्क से कहीं ना कहीं घूमते हुए नजर आ रहे थे। तो प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी लोगों को सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना। जिस तरीके से लॉकडाउन की सुबह आप बात कर रहे थे, लॉकडाउन में कहीं ना कहीं लोग घर में रहे थे, पर अब जिस तरीके से जो लोग हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, उन सभी लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। साफ तौर पर जो भी गाइडलाइंस है सरकार की, केंद्र सरकार की, उन सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण कहीं ना कहीं हटा नहीं है, अभी और ज्यादा चुनौती लोगों को फेस करनी होगी, और ज्यादा कहीं आने वाले समय में परेशानी लोगों को हो सकती है। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं समझना होगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर यही हवाला दिया है कि लास्ट चरण में फरीदाबाद की टेस्टिंग चल रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं जिन एरिया में मामले लगातार ज्यादा बढ़ रहे हैं उन सभी एरियो पर स्वास्थ्य विभाग की टीम की पूरी निगरानी है, पुलिस विभाग की टीम की पूरी निगरानी कर रही है। जी लेकिन राजा, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज, जो सीरो सर्वे किया गया उसमें ग्रामीण इलाकों को भी वहां पर टेस्टिंग की गई थी, वहां पर देखा गया था, तो वहां की जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक ये नजर आने लगा है कि जहां जहां पर मामले अभी तक सामने नहीं आए थे, रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन वहां पर भी सीरो सर्वे की उस रिपोर्ट के अंदर यह बताया गया है कि संक्रमण तो वहां पर भी था। तो अब क्या ग्रामीण इलाकों में जो टेस्टिंग नहीं हो रही थी, हम ये मानकर चल रहे थे कि सेफ जोन में है वो, लेकिन खतरा तो वहां पर भी बना हुआ है, तो क्या अब इस रिपोर्ट के आने के बाद टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी, खास करके ग्रामीण अंचल में?
जी बिल्कुल, देखिए सुबह वाकई में जिस तरीके से जो रिपोर्ट सामने आई है, ग्रामीण जो इलाके हैं फरीदाबाद के, वहां पर साफ तौर पर कैंप लगाया जा रहा है। चाहे हम क्वारंटाइन सेंटर की बात करें तो पहले ही ऑलरेडी तमाम जो ग्रामीण हैं उनके जो सरपंच है, पंचों को हिदायतें दी गई हैं साफ तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराने के लिए। जो भी हुक्का जिस तरीके गाँव के ग्रामीण इकट्ठा होकर पीते थे चौपाले पर, उन सभी पर पुलिस प्रशासन ने बैन लगा रखा। तो काफी ज्यादा कहीं ना कहीं सख्ती फरीदाबाद में जरूर देखी जा रही है, पर वहीं अब कहीं ना कहीं लोगों को और कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा। और साफ तौर पर जिस तरीके से जो सर्वे आया है फरीदाबाद की बात करें तो कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। साफ तौर पर जो भी बड़े गांव हैं वहां पर टेस्टिंग की जा रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ये तो जरूर कह रही है टेस्टिंग हो रही है, पर संक्रमण कहीं ना कहीं नहीं रोक पा रहे। चाहे अधिकारियों की बात करें, फरीदाबाद के उपायुक्त की बात करें, लगातार जो मामले पिछले 24 घंटे में 278 जो मामले हैं वे एक चिंता का विषय है, क्योंकि लगातार फरीदाबाद में पिछले 3 दिनों से लगातार बढ़ोतरी हुई है। 15,000 से केस पार होना बहुत बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती, बहुत बड़ी बात है और बहुत चिंता की बात है, और इस पर प्रशासन को और सरकार को बहुत बारीकी से विचार करने की जरूरत है। खैर, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर अजय गुप्ता हेल्थ एक्सपर्ट कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन चिंता की बात इस बात से यहां झलक रही है क्योंकि सिरो सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है, जो आंकड़े बताते हैं वो ये कि अब खतरा ज्यादा है, और जब लॉकडाउन की स्थिति थी तब भी संक्रमण था। तो ऐसे में एक चूक पहले हो चुकी है। क्या अभी की स्थिति है सर? सिरो सर्वे की रिपोर्ट के जो आंकड़े हैं वो क्या बता रहे हैं और किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए शुभेंदु जी, ये आपकी बात बिल्कुल सोलह आने सच है कि अभी जो संक्रमण है, जैसे धीरे धीरे केस बढ़ते जा रहे हैं, और अब गवर्नमेंट ने हर जगह पर, हर शहर में सीरो सर्वे शुरू कर दिया है। सीरो सर्वे हम इसलिए करते हैं कि ये देखने के लिए किया जाता है कि कितनी जो हमारी पॉपुलेशन है, चाहे वो गुड़गांव की है, अगर हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, चाहे वो गुड़गांव की है, फरीदाबाद की है, पलवल की है, नूह की है, मेवात की है, कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो उनके अंदर एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ चुकी है, यानी कि वो कोरोना वायरस से एक्सपोज हो चुके हैं। तो 6 से 8% का जो डेटा सामने आया था पिछले दिनों जब ये सर्वे हुआ था जी, तो और ये बिल्कुल सही बात है कि आने वाले समय में ये जो आंकड़ा है वो और बढ़ने वाला है। देखिए, हम मार्च में जब लॉकडाउन हुआ था तब केसेस कितने बढ़ते थे। आज उसके सही 5 या 6 महीने के बाद आप देख रहे हैं 80,000, 90,000 के आसपास रोज के केस बढ़ रहे हैं, और हिंदुस्तान जो है यूएस के बाद दूसरे नंबर पे आ गया है इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस। ये एक सिल्वर लाइनिंग अब तक सिर्फ ये है कि जो मोर्टेलिटी रेट है, डेथ रेट है, वो हिंदुस्तान का बाकी कंट्री से अगर हम कंपेयर करेंगे वो ठीक है, और जो दूसरी बात है रिकवरी रेट, वो भी ठीक है। लेकिन एक बड़ी चिंता की विषय ये है, कल मैंने एक चैनल की न्यूज देख रहा था, उसमें महाराष्ट्र का जिक्र आया था कि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है। एक चैनल ने जिक्र किया था कि इस खबर की पुष्टि शायद हो चुकी है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है, और धीरे धीरे मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोविड केस को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, लेकिन जिनका सैचुरेशन 94 या 95, 93 से कम हो जाता है तो उनको ऑक्सीजन देनी पड़ती है, भले वो आईसीयू में शिफ्ट करे या ना करे। तो ये जो स्थिति है अभी तो फिलहाल काबू में आपकी बिल्कुल नहीं दिख रही है, और हम अनलॉकडाउन 4 पे चले गए हैं। अब सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि प्रशासन चाहता है कि स्कूल भी खोल दिए जाए। 21 सितंबर से वो प्लान कर रहे हैं, हालांकि किस हिसाब से प्लान कर रहे हैं, 9वीं से 12वीं क्लासेस का वो कक्षाओं के वो स्कूल भी खोलेंगे। तो अगर सब चीज आप खोलना चाहते हो, टूरिज्म खोलना चाहते हो, धीरे धीरे फ्लाइट्स भी खुल जाएंगी, केसेस काबू नहीं आ पा रहे हैं, तो आने वाली स्थिति बहुत भयंकर होने वाली है। लेकिन डॉक्टर अजय, इस बात को अभी तक नहीं समझा जा सका है कि जब दुनिया भर के अंदर समय के साथ केसेस कम हो रहे हैं, तब भारत में केसेस बढ़ रहे हैं, और लगातार लॉकडाउन लगाया हमने, उस वक्त तो स्थिति फिर भी ठीक थी, लेकिन अब तो धीरे धीरे चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं, संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। तो इस बात का मतलब क्या है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात पॉपुलेशन, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन ही सबसे बड़ा एक कारण है, और दूसरा कारण ये है कि अब जो लॉकडाउन की जो स्टेज है ना, जैसे हम कहते हैं कि लिमिट करते हैं कि वो स्टेज है कि देखा जाएगा।
पहले हम कहते थे कि कोरोना से हमको लड़ना है और बचना है। तो अब आप अगर बाजार में जाते हैं, आप सब्जी मंडी में जाते हैं, आप सदर बाजार में जाते हैं, आप ट्रैफिक देखते हैं तो बिल्कुल मार्च से पहले का नॉर्मल ट्रैफिक है। और मैं अगर आप देखेंगे तो कितने लोग ऐसे हैं, मैं सब्जी वालों को कोट कर सकता हूं, मैं किराने वाले शॉप्स की दुकानों को कोट कर सकता हूं कि मास्क का बिल्कुल भी उपयोग नहीं हो रहा है। जो ये ट्रांसमिशन है वो बहुत आसानी से हो रहा है। और अब जो अगर आप कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी कर लेंगे उससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि केस इतने बढ़ गए हैं कि आपको सीरो सर्वे करने से ही पता चलेगा। अनलॉकडाउन चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो नहीं पा रही है, डूज एंड डोंट्स हो नहीं पा रहे हैं। शुरुआत में डॉक्टर अजय, हम शुरुआत में जिस बात का जिक्र करते थे कि क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, तो अब तो ये नजर आता है कि अब धीरे धीरे वही स्थिति आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए रोज के 1,90,000 केस जब बढ़ रहे हैं, आप हरियाणा की स्थिति देखिए। 300 केसेस गुड़गांव में, कभी 250 केसेस। करनाल एक ऐसा एरिया था जिसमें कम केसेस थे, अब आप देखिए पिछले दिनों में 250, 200। हरियाणा की स्थिति देख लीजिए कि हरियाणा की स्थिति आज से 3-4 महीने पहले कैसी थी और अब कैसी होगी हरियाणा की स्थिति। नहीं, इसके पीछे ये भी कहा जाता है, इसके पीछे एक रीजन ये भी दिया जाता है कि जो संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जो ग्राफ बढ़ रहा है, कई बार अधिकारियों के द्वारा ये भी कह दिया जाता है कि सर हम जो है टेस्टिंग बढ़ा चुके हैं, हम टेस्टिंग ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए संक्रमण के केसेस भी नजर आ रहे हैं। देखिए ये तो आप, मैं मानता हूं उन्होंने टेस्टिंग बढ़ा दी, इसका मतलब उनको ये तो पुष्टि करनी पड़ेगी ना कि केसेस बढ़ रहे हैं। अगर आप टेस्टिंग ही नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि केस आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग बढ़ाने से तो हकीकत सामने आई है हमारी। मार्च में जो स्थिति थी या अप्रैल में जो स्थिति थी, क्योंकि वाकई हम टेस्टिंग में तब टेस्टिंग शुरू हुई थी। देखिए जिस टाइम हमने लॉकडाउन किया था, अब बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह बन गया है कि जिस टाइम हमने लॉकडाउन किया था वो समय ठीक था कि अब लॉकडाउन करने का समय ठीक है। देखिए अब लॉकडाउन जब करते हैं तो इकोनॉमी बीच में आ जाती है। शनिवार और रविवार का हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों लॉकडाउन किया था, तो उससे हमने कहा कि नहीं बिजनेस सही हो पाएगा, उसको चेंज करके सोमवार और मंगलवार का किया, उसमें मॉल्स को प्रॉब्लम आ गई थी। तो किसी तरह ऐसा लगता है कि जैसे अब, लेकिन दोनों चीजें हैं कि सरकार चाहती है कि इकोनॉमी भी चले और किसी तरह कोविड पे भी बिल्कुल कंट्रोल आ गया, तो बैलेंस बना करके चलना चाह रही है सरकार, लेकिन एक रणनीति के तौर पर आगे बढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जरा उसको लेकर के भी मैं डॉक्टर अजय आपसे बात करूंगा, लेकिन जरा ग्राउंड रिपोर्ट भी जरा समझ लेते हैं। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता भी सीधे जो तस्वीर है वो पहुंचा रहे हैं। सोनीपत का जरा रुख कर लेते हैं। सोनीपत से हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, जरा उनका भी रुख करते हैं। मैं डॉक्टर अजय आता हूं आपके पास वापस लौट करके, लेकिन लाजपत जरा सबसे पहले बताइए कि संक्रमण के मामले किस रूप में हैं और ग्रामीण इलाकों में टेस्टिंग किस रूप में हो रही है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है और सवाल बनता भी है। जिला सोनीपत की अगर बात करें तो गांव के क्षेत्र भी हैं और शहरी क्षेत्र भी हैं और छोटे छोटे बाजार भी हैं। यहाँ पर जो है कोरोना का प्रकोप लगातार दहशत में फैला हुआ है और दहशत बनती भी है क्योंकि दिल्ली बिल्कुल नजदीक और दिल्ली की वजह से यहाँ पर लगातार कोरोना के प्रकोप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि लॉकडाउन की स्थिति अब बनी थी क्योंकि यहाँ पर मरीज लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो लॉकडाउन का समय था उस टाइम पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, अब जरूरत ज्यादा है क्योंकि मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। मरीज बढ़ना और मौत के आंकड़े बढ़ना लाजमी है और अब मौसम जो है बिल्कुल चेंजिंग का है, तो मौसम चेंजिंग की वजह से खांसी, जुकाम, बुखार और कोरोना का प्रकोप, अब वक्त जो है बारिश का भी है जो कि डेंगू मलेरिया का भी वक्त है, तो इस वक्त जो है लोगों की मौत भी लाजमी है और अब वक्त है कि जो लॉकडाउन करने की काफी बड़ी जरूरत है। ऐसे में स्थिति काफी गंभीर है। गंभीर इसलिए कि यहाँ पर जो लोग जागरूक हैं, जो पंचायतें हैं या जो सामाजिक व्यक्ति हैं, उनसे सरकार को संज्ञान लेने उनके साथ बैठक करके जरूरत है कि अब लॉकडाउन करें, क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े एक दिन में 200 से अधिक जो आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बात करें तो जो मुरथल के ढाबे हैं लगातार वहां पर भी भीड़ काफी बढ़ती हुई नजर आती है। तो दिल्ली से जो लगातार जो अटैचमेंट है, हमने पहले भी बताया है कि जो दिल्ली की आफत सोनीपत पर लगातार बरसती हुई नजर आ रही है। सोनीपत पर बरसती हुई इसलिए कि दिल्ली से जो आवागमन है और दिल्ली
सबसे पहले जो पॉजिटिव के मामले सबसे ज्यादा आंकड़े जो दिल्ली से बढ़े थे, और दिल्ली की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अब एक बार फिर से सभी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि लॉकडाउन हो जाए। लाजपत, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन डॉक्टर अजय, मैं वापस आना चाहूंगा। एक बात ये कि लोग सख्ते में हैं, डरे हुए हैं और ये चाह रहे हैं कि लॉकडाउन जो इससे पहले तक लगाया गया था उस वक्त तो केसेस कम थे, लेकिन अब तो संक्रमण के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट भी जो है अब पहले के मुकाबले अब बढ़ा है, लेकिन रिकवरी रेट भी ठीक हुआ है। लेकिन अब क्या ऐसा जरूरत नहीं आ रही है कि लॉकडाउन एक बार फिर से लगाया जाए? खतरा क्योंकि दिन पर दिन बढ़ रहा है। डॉक्टर अजय, लगता है शायद कुछ तकनीकी रूप से खामी है, लेकिन आपको बता दें कि जो सीरो सर्वे जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो कब हुआ है वो भी हम आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए तस्वीर दिखाते हैं। इस सर्वे में 18 साल से ऊपर के वयस्क लोगों का सैंपल लिया गया। कितने राज्यों में यह सर्वे हुआ? 21 राज्यों के 70 जिलों में यह सर्वे किया गया और 75% ग्रामीण क्षेत्र जबकि 25% शहरी क्षेत्रों में यह सर्वे हुआ। 700 गांव या वार्ड में नेशनल सीरोलॉजिकल सर्वे हुआ है और इनमें से 181 यानी 25.9% शहरी इलाके थे। 18 से 45 साल के 43.3% लोग पॉजिटिव मिले हैं, वहीं 46 से 60 साल के 39.5% लोगों में एंटीबॉडीज मिली। 60 साल से ऊपर के 17.2% लोग पॉजिटिव मिले हैं। तो ये आखिर सीरो सर्वे क्या है? जब किसी भी देश में महामारी फैलती है तो इसी सर्वे के जरिए पता लगाया जाता है और इस सर्वे से पता चलता है कि कितनी जनसंख्या में संक्रमण फैल चुका है। सीरो सर्वे में लोगों के ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं और ब्लड टेस्ट के जरिए ही जानकारी जुटाई जाती है, जिससे उनमें एंटीबॉडी बनने का पता चल पाता है कि कितनी एंटीबॉडी बनी। शरीर में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तभी बनती है जब कोरोना हो चुका है। आईसीएमआर ने कुछ दिन पहले नेशनल सीरोलॉजिकल सर्वे इसमें करवाया था। मई से देश में 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। मई की बात है। टेस्टिंग फैसिलिटी ना होने के चलते मामले सामने नहीं आ सके, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ाते चले गए उसके बाद संक्रमण के मामले आगे बढ़ते चले गए, जो आज हम देख भी रहे हैं। यह सर्वे पूरे देश में 11 मई से 4 जून के बीच किया गया। लेकिन जरा हमारे साथ डॉक्टर अजय लगातार कार्यक्रम में बने हुए, जरा उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अजय, अब आने वाले समय में रणनीति क्या होनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर और सरकार की सोच इसमें क्या होनी चाहिए? देखिए, सरकार को अभी बहुत ही प्लान तरीके से आगे चलना पड़ेगा। अगर एक तरफ से हम आईसीएमआर की गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, एक तरफ हम सारे आंकड़े देखते हैं, हमारे सामने सीरो सर्वे के रिजल्ट्स हैं, हमारे साथ जितने भी स्टेट्स हैं, चाहे वो हरियाणा, पंजाब, साउथ, महाराष्ट्र, जो भी स्टेट्स है, सबके आंकड़े हमारे सामने हैं, हर चीज हमारे सामने है। उसके बाद भी हमारी प्लानिंग जीरो है। जीरो इन द सेंस ये है कि अगर हम ये सर्वे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अगर सर्वे के रिजल्ट्स मिल रहे हैं और वो अनुकूल नहीं है, केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता की बात है, तो उस पर प्रशासन को एक्ट करना चाहिए। अगर ये सिर्फ डेटा कलेक्शन के लिए हम सीधे सर्वे करा रहे हैं, या अभी आईसीएमआर ने कहा है कि आपको कोविड टेस्ट कराना है, अगर आरटी-पीसीआर कराना है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने भी इसको लागू कर दिया है, गुड़गांव में भी चीज लागू हो गई है। जिसको लक्षण लगते हैं, जिसको टेस्ट कराना है, अपना जाके आप आरटी-पीसीआर टेस्ट करा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉजिटिव आता है, क्वारंटाइन हो जाइए, स्थिति बिगड़ती है, हॉस्पिटलाइज हो जाइए। केसेस बढ़ रहे हैं, आपके पास सारे रिजल्ट आपके सामने हैं। आपने ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर क्या गाइडलाइंस बनाई है आगे? आप आगे देखिए, हमारे हिंदुस्तान में अब सर्दी का मौसम आएगा। सर्दी में अपार्ट फ्रॉम कोविड नॉर्मल जो वायरल फीवर्स होते हैं, H1N1 होते हैं, और जो सीजनल फ्लू होते हैं, वो भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं केसेस में इजाफा ही होने वाला है, केस कम नहीं होने वाले। हाँ। अभी आप देखेंगे तो केसेस थोड़े डेंगू के भी बढ़ रहे हैं। हाँ। धीरे धीरे डेंगू के केस भी बढ़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सिर्फ आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, आंकड़े हमारे सामने हैं, सरकार के सामने आंकड़े जरूर हैं, लेकिन उन आंकड़ों को देखकर सरकार को उसका मूल्यांकन करना चाहिए और आगे की स्थिति बनानी चाहिए। देखिए, अभी भी
आप मैं नहीं कहता कि पूरे देश में लॉकडाउन कर दीजिए, हर राज्य को तय करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है 2 दिन 7 दिन के अंदर 2 दिन आवश्यक है, लॉकडाउन की जरूरत है। स्थिति ऐसी हो जाएगी कि आप फरवरी और मार्च तक देखेंगे कि वाकई जो कल की न्यूज की महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है, ऐसा ना हो कि देश में ऐसी स्थिति आ जाए कि अस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन की सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाए। ये खतरा कहीं और भी ज्यादा ना बढ़ जाए और इसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की जरूरत है। बेशक पूरे हफ्ते जो है लॉकडाउन ना लगाएं, लेकिन वीकेंड पर लॉकडाउन की गुंजाइश अभी भी नजर आती है और इसको लेकर के केंद्र सरकार को जरूर इस पर सोच विचार करना होगा। सिर्फ रिपोर्ट के जरिए, जो रिपोर्ट सामने आई है या आंकड़े अगर सामने आए हैं तो उसका विश्लेषण भी करना होगा। ये सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों को और सरकार को इस बारे में सोचना होगा। खैर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजय इस दौरान बातचीत के लिए और आपने अपना समय दिया, लेकिन सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बार फिर से हरियाणा न्यूज आप सभी से यह दरख्वास्त करता है, अपील करता है कि अगर जरूरत नहीं है तो आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है और जिस तौर पर आंकड़े हाल फिलहाल में सामने आए हैं वो बेहद खतरनाक है और अभी भी संक्रमण तेजी के साथ बढ़ता हुआ आने वाले समय में नजर आएगा।